गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.2 का तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम 14.2 के तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमें 200 परिवारों के जो व्यय होता है उनके आंकड़े हमें दे रखे हैं, यानी कि व्यय यानी खर्चा है। 24 परिवारों का जो खर्चा है वो 1000 से 1500 तक है। 40 परिवार ऐसे हैं जिनका जो खर्चा है वो 1500 से 2000 तक है। 33 परिवार ऐसे हैं जिनका जो खर्चा है वो कितना 2000 से 2500 तक। ऐसे ही परिवारों की संख्या दे रखी है और उनका व्यय दे रखा, खर्चे दे रखा रुपयों में। अब इनके हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे इसका, जो कि हम पहले सवालों में निकाल चुके हैं। उसी तरीके से हम इसका माध्य हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से टेबल तैयार करेंगे। पहले कॉलम में ये हमारा व्यय आ जाएगा, दूसरे कॉलम में परिवारों की संख्या लिखेंगे हम। तो मैंने ये टेबल तैयार कर रखी है। पहले में मैंने क्या लिखा है, व्यय लिखा है रुपयों में, परिवारों की संख्या लिखी है। अब हम क्या करेंगे कि अब इन संख्याओं को हम माध्य निकालेंगे, यानी कि 1000 और 1500 को जोड़कर 2 से भाग देंगे हम, तो मिलेगा हमें 1250। 1500 और 2000 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1750। इसी तरीके से 2000 2500 को जोड़कर 2 से भाग देने पर प्राप्त होगा 2250। और 2500 3000 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2750। और 3000 3500 को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3250। और 3500 और 4000 को जोड़कर 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त होगा 3750। और 4000 और 4500 को जोड़कर हमने 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4250। और 4500 और 5000 को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 4750। तो ये आ गए हमारे, इन दोनों को जोड़कर, संख्या को जोड़कर 2 से भाग देने पर ये हमें एक्स आई के मान प्राप्त हो गई। अब एक्स आई के मान प्राप्त करने के बाद अब हम डी आई के मान निकालेंगे। तो डी आई के मान में से हमें सबसे पहले ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इनकी जो एक्स आई के मानों की जो बीच की संख्या है उसे हम देखते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि चौथी संख्या ये है। और नीचे से 5 संख्या है, 3 से ऊपर छोड़ा 3, 2 संख्या बन रही है बीच में, ये 2750 और 3250। तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों संख्याओं में से हम 2750 को हम ए का मान लेते हैं। ये हो गया हमारा ए का मान। अब हम क्या करेंगे कि x इन सभी मानों में से 2750 या जो ए के मान को हम घटाएंगे। तो 1250 में से हम 2750 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1500 बचेंगे। 1750 में से 2750 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1000 बचेंगे। और 2750 में 2250 में 2750 को हम घटाएंगे तो माइनस के 500 बचेंगे। और 2750 में 2750 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 3250 में 2750 को घटाएंगे तो बचेगा 500। 3750 में से हम 2750 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। और 4250 में से 2750 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1500। अब ये जो मान प्राप्त हुए हैं वो आ गए हमारे डी आई के मान। इसी तरीके से 4750 में से हम 2750 घटा देंगे तो 2000 बचेगा। तो ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की है, तो हमें ये सब जो मान प्राप्त हुए हैं वो है हमारे डी आई। अब निकालना है हमें यू आई। अब यू आई में क्या करेंगे कि डी आई के जो मान आए हैं उनमें हम क्या करेंगे, इनके जो अंतर है, वर्गों का अंतर, उससे भाग देंगे हम। तो अंतर देखते हैं इनमें संख्या में कितने का अंतर है। तो इन सभी में अंतर आ जाएगा हमारा कितने का, 500 का अंतर है इन सभी में। तो 500 से इस समय भाग देंगे। तो 500 को भाग देंगे हम 1500 में तो माइनस के 3 बार भाग जाएगा। 1000 हम भाग देंगे 500 से तो भाग हो जाएगा 2 बार। और 500 में 500 से भाग देंगे तो माइनस के 1 बार भाग जाएगा। 0 में देने पर 0 ही प्राप्त होता है।
500 को 500 में भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार भाग जाएगा। 1000 में भाग देने पर 2 बार भाग जाएगा। और 1500 में भाग देंगे हम 500 से 3 बार भाग जाएगा। और 2000 में भाग देंगे 500 से कितना आ जाएगा, 4। तो ये जो मान प्राप्त हुए हैं वो हमारा UI। अब हमें UI और FI, ये हमारे FI के मान हैं, इन दोनों का आपस में करेंगे हम गुणा, क्योंकि अगला कॉलम हमारा क्या है, FI गुणा UI। तो 24 तिये 72 होते हैं, तो माइनस के 72, 40 दूनी 80 माइनस के 33 एकम 33 माइनस के 33, 28 से गुणा कर देंगे हम 0 में तो 0 आ जाएगा। 30 का गुणा करेंगे हम 1 में तो 30 एकम 30 प्लस के, और 22 दूनी 44, और 16 ती 48, और 7 चौके 28। अब हमें ये 30, 44, 48 और 28 ये माइनस के हैं, और ये ऊपर वाली संख्या किसकी हैं, ये प्लस के हैं, और ये संख्याएं माइनस की हैं। तो प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ते हैं और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं, और जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी वाले को हम घटा देंगे। तो हमने ये प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो 8 और 8 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 20, 20 का कितना हो गया 0, हासिल हो गई 2 हासिल को इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 4 और 4 8 और 4 12, 12 13 14 15। तो ये हमने 15 लिख दिया, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 150। अब हम माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 72, 80 और 33 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 185। तो माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो 185 में से हम 150 को माइनस कर घटाएंगे या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 35। तो हमने ये इसका जो योगफल आया है FI और UI का वो कितना आया है माइनस के 35। और सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी FI UI के मानों का योग कितना आ गया माइनस के 35। और इधर जो FI के जो मान दे रखे हैं इनका हम योग निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 200। अब इसमें हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके माध्य निकालेंगे। तो इसका माध्य का फॉर्मूला होता है पग विचलन विधि से A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI गुणा में H। A का मान कितना आया था हमारा 2750, 2750 A का मान आया था, तो हमने A की जगह A का मान लिख दिया। FI और UI का मान कितना आया माइनस के 35, तो माइनस के 35 लिख लिए। और FI का मान कितना आया 200, तो हमने 200 लिख लिया, और गुणा H, इन वर्गों का अंतर कितना है 500। अब हम क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 5, और 5 का इसमें गुणा कर देंगे 35 में, कितना आ गया हमारा 175, और माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाएगा, और नीचे कितना बचा 2। अब 2 का भाग दे देंगे हम 175 में, तो ये आ जाएगा हमारा 87.5। अब 87.5 को हमें इसमें से 2750 में से घटाना है, तो घटा के हमारा प्राप्त हुआ 2662.5, 2662.5। तो ये हो गया हमारा माध्य, 2662.5 ये हो गया हमारा माध्य। अब बच्चों में इसका निकालेंगे हम बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए इसमें हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, इन सभी वर्गों में बहुलक वर्ग कौन सा है वो हम ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग वो होगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दे रखी है हमारी 40 दे रखी है। तो 40 किसकी है 1500 से 2000 तक, 15 2000 जो वर्ग दे रखा है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है 40, तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 40। अब जब हमें बहुलक वर्ग पता चल गया कि बहुलक वर्ग 15 और ये 1500 2000 है, अब यहाँ से हम F1 का मान तो कितना हो गया हमारा 40, F1 का मान कितना हो गया 40। अब जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, ये निम्न सीमा है ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा जो होती है वो होता है हमारा L का मान, तो ये हो गया हमारा L का मान 1500। और बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होता है हमारा F0 का मान। बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता जो होती है वो होती है F0 का मान, और बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होता है हमारा F2 का मान। अब यहाँ से हमें सभी मान प्राप्त हो गए। L का मान हो गया 1500, बहुलक वर्ग हमें दे रखा है,
F0 का मान 24, F1 का मान 40 और F2 का मान 33। अब आते हैं हम सवाल पर। तो यहाँ हमें लिखा हमने, चूँकि वर्ग 1500 से 2000 की बारंबारता सबसे अधिक 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा 1500 से 2000, 2000। अब L का मान कितना हो गया हमारा 1500, निम्न सीमा L का मान 1500, F1 का मान 40 जो सबसे अधिक बारंबारता 40, और F0 और F2 का मान हमने निकाल लिया था। बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो 24 है, और बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता है हमारी 33। तो नीचे वाला वर्ग की बारंबारता 33 F2 का मान, और बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 का मान, और वर्गों का जो अंतर होता है वो होता है हमारा 500 दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, L का मान कितना है 1500, तो 1500 आ गया। F1 का मान कितना है हमारा 40, तो 40 लिख लिया। F0 का मान कितना है 24, तो 24 लिख लिया, और 2 गुणा F1 का मान कितना है 40, तो ये 40 लिख लिया, माइनस F0 का मान 24, 24 आ गया। F2 का मान कितना है 33, 33 आ गया, गुणा H का मान कितना है हमारा 500, तो 500 लिख लिया। सभी की जगह हमने मान रख दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 40 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, और 40 का 2 का गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80, और माइनस के 24 और माइनस के 33 दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 57, और गुणा में दे रखे हैं 500। अब 1500 के 1500 ये आ गई, प्लस आ गया बीच में। अब क्या करेंगे हम 80 में से 57 को घटा देंगे तो नीचे कितना बचेगा 23, और ऊपर कितना है 16, और गुणा में 500। अब क्या करेंगे हम 1500 हमारे 1500 आ गए, प्लस अब 16 गुणा कर देंगे हम 5 में, 16 पंजे 80, और 2 जीरो के 2 जीरो लिख लिए, और नीचे कितना है 23। अब 23 का भाग देंगे हम 8000 में तो कितना आ जाएगा, भागफल आएगा 347.83, और 347.83 और 1500 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1847.83, और यही हो जाएगा हमारा बहुलक। तो बच्चों, तो तीसरा सवाल है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने माध्य भी ज्ञात किया था और बहुलक भी ज्ञात किया था। तो इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।